पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि खुदा ताला आपको, आपके सारे ख़ानदान को अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। तो आप सबसे अपील है कि आप सैलाब में तासरीन के लिए दुआ करें कि खुदा ताला जल्द उन लोगों को बहाल फरमाए। और आपसे इल्तमास है कि खुदा ताला ने आपको जो तौफीक दी है, उस तौफीक में से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए आप अपना अपना हिस्सा डालें, अपना किरदार अदा करें। तो जब ये सैलाब शुरू हुआ तो मुख्तलिफ़ क्यासराइयाँ भी शुरू हो गई। लोगों ने इस सैलाब की मुख्तलिफ़ वजूहात भी बयान की, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी एक बड़ी वजह और अहम वजह जो मैंने सीखी है, उसको जानने के लिए, सीखने के लिए आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। कुछ लोगों ने ख्याल किया कि यार ये इज़ाब इलाही है, कुछ लोगों ने इसको गुनाह की सज़ा, और कुछ लोगों ने इसको मिसमैनेजमेंट कहा। तो इन तीनों बातों में सदाकत हो सकती है, मैं इन तीनों बातों से डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी जो वजह है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब खुदा ताला ने इस कायनात को खलक फरमाया तो तख्लीक के वक्त हमें खुदाई फितरत उस तख्लीक में नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरे लोग दरिया का पानी पीते हैं। जिस तरह दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, दूसरे लोग उसका फल खाते हैं। दरख्त अपने साए से खुद फैज़याब नहीं होता, दूसरे लोग उसके साए से फैज़याब होते हैं। सूरज अपनी रोशनी, अपनी हरारत से दूसरे लोगों को फैज़याब करता है। ये खुदा की कुदरत है, और ये खुदा की कुदरत हमें तख्लीक के सेकंड पार्ट, जब खुदा ने इंसान को खलक फरमाया तो उसमें भी नज़र आती है कि खुदा ने जब आदम को खलक किया तो उसने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो खुदा ताला ने कहा कि मैं इसके लिए इसकी मानिद एक दूसरा मददगार बनाऊंगा। तो खुदा ने जो दूसरा शख्स औरत के रूप में खलक किया, वो मददगार के तौर पर खलक हुआ। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए बनाया गया। तो यहाँ भी हमें खुदा की फितरत नज़र आती है। खुदाई फितरत है, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन जब इंसान ने नाफरमानी की और वो बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया, तो वहाँ से इंसानी फितरत शुरू हो जाती है। और इंसानी फितरत शुरू ही से लालच पर मबनी है। इंसानी फितरत में फ़कत लालच है। अपनी ज़ात के बारे में इंसान सोचता है, अपने लिए लालच करके चीज़ें इकट्ठी करता है, दूसरे लोगों की चीज़ों पर नज़र रखता है लालच के तौर पर। तो इंसान का ये लालच, एक इंसान दूसरे इंसान को चीट कर रहा है, यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि ये लालच एक्सट्रीम तक पहुँचा और इंसान ने फितरत के हिस्से में भी डाका डालना शुरू कर दिया, खुदाई फितरत में मुदाखलत शुरू कर दी। मसलन पिछले दिनों हमने सुना कि दुबई में उन्होंने समंदर का कुछ हिस्सा रेत के साथ फिल करके वहाँ एक शहर खड़ा कर दिया। शुमाली इलाका जात में जाने का इत्फाक होता है, पहाड़ों पर बेदरेग दरख्तों की कटिंग करके पहाड़ों को काट कर शहर बनाए जा रहे हैं, इमारतें खड़ी की जा रही हैं। अगर दरिया किसी सबब से अपनी जगह छोड़ता है, अपनी सिमत चेंज करता है, तो हम दरिया की छोड़ी हुई जगह पर इमारतें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम फितरत को छेड़ रहे हैं, फितरत के साथ पंगेबाजी कर रहे हैं। तो जब हम फितरत के साथ पंगेबाजी करेंगे, फितरत के साथ छेड़खानी करेंगे, तो फिर ये सैलाब, ये तबाहकारियाँ हमारा मुकद्दर बनेंगी। आए, खुदा ने जो खुदाई फितरत हमारे अंदर रखी है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, उस फितरत को अपनाएं। इस फितरत को छोड़ें
क्योंकि इस फितरत का अंजाम हम भुगत रहे हैं। और अगर हम अपने इन रवैयों से, इस इंसानी फितरत से जिसकी बुनियाद लालच है, बाज नहीं आते, तो फिर ऐसी तबाहकारियाँ हमारा मुकद्दर बनी रहेंगी। लेकिन अगर हम खुदाई कुदरत की तरफ रजू लाएंगे, खुदाई कुदरत की तरफ लौटेंगे, तो फिर हम बहाल होंगे। तो फितरत से छेड़खानी ना करें। शुक्रिया।